जो हमारा ये सेशन है, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और चूंकि आज एक क्षति हुई है और आज पूरा दिन है जो मैं थोड़ा सा मेंटली है जो इमोशनली रहा। और मैं चाहता हूं कि वो हमारे परम मित्रों में थे, बहुत हंसमुख उनका नेचर था, बहुत प्यारा नेचर था, बहुत हेल्पिंग नेचर था। और हमारे टियांसी के वो योद्धा थे। वो कई बार है जो हमारे अ, रमाडा में भी गए, वो आगरा रमाडा में भी 2 बार जा चुके हैं। और इतना पॉजिटिव उनका नेचर था, इतना अच्छा। रोज हमारी हर तीसरे चौथे दिन बात होती थी। और अचानक न जाने पता नहीं क्या ऐसा कुछ हो गया कि वो आज बिल्कुल हंसते खेलते आज हमारे बीच से, इस परिवार से, और वो चले गए। कल रात को वही 9 बजे के आसपास ये घटना घटी। और मुझे सुबह पता चली, रिस्पेक्टेड हमारे शरद चंद्रा जी, सोनी सर्विस सेंटर के ऑनर थे महानगर में। और इतना अच्छा व्यक्तित्व था, हमेशा हमें हमें बढ़ावा देते थे। मेरी टीम में थे वो, लेकिन मुझे बढ़ावा देते थे, मुझे शक्ति देते थे, मेरा आत्मबल बढ़ाते थे। और कहते थे, अभय जी, मैं आपकी मेहनत देखता हूँ, मैं आपका त्याग देखता हूँ, मैं आपका डेडिकेशन देखता हूँ। मेरे पापा मम्मी जब छोड़कर गए हैं तब भी वो यहाँ आए। और हर चौथे पांचवें दिन मैं जाता था तो बहुत खुश होते थे, कहते थे, सर, गोल्ड लाइन नहीं, आप एचडी जाओगे, आपके अंदर वो चीज है। मैं कहता था, सर, सब आप लोगों का आशीर्वाद है। तो मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट हम उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रेयर करेंगे, हम सभी जितने भी हम सब साथी हैं। क्योंकि ये वन वर्ड वन फैमिली है, पूरा विश्व एक परिवार है। हर परिवार का दुख सबसे पहले है। सुख में हम भले ना पहुंच पाए, लेकिन दुख में हम लोग हमेशा पहुंचते हैं। मेरे दुख में हमेशा है जो ये परिवार रहा है। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग 2 मिनट एक उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस हमारे एलडीपी में, जिसे हम लोग लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। और मैं आपको यकीन बताऊं, मैं अपने अंदर वो बिल्कुल क्षमता नहीं देखता हूं। मैं अपने अंदर बिल्कुल ये मेरे अंदर बात नहीं आती है कि मैं किसी को कुछ बता पाऊं या किसी को सिखा पाऊं। क्योंकि मैं खुद अभी सीख रहा हूं। हमारे बीच में इसमें बहुत सारे गुरुजन हैं, हमसे बहुत ही सीनियर हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, और कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है। तो मैं आप लोगों को क्या बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। लेकिन है जो एक होता है कि अगर मैंने ब्रॉन्ज लाइन तक अगर मैंने सफर तय किया है, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं जिंदगी में। बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है, और बहुत कुछ पाने की लालसा है, जुनून है, पागलपन है, और एक उम्मीद है 100% की हम वहां तक पहुंचेंगे। और यकीन मानिए, जैसे डॉक्टर साहब हमारे कहते हैं, राम सागर शुक्ला जी से मैं बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ, उनसे बहुत आत्मबल बढ़ता है, उनके जुनून को देख करके मुझे बहुत बल मिलता है। कहते हैं कि अपलाइन तो आपको सिखाता ही है हाथ पकड़ करके, और नो डाउट 100% सिखाता है। जब मैं भी आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा शुरुआत के जड़ों में, तो आप इसको महसूस कर पाएंगे। लेकिन आप यकीन मानिए, मैं अपनी टीम से भी बहुत कुछ सीखता हूँ। अ, हमारी टीम में जितने भी हमारे अपकमिंग है जो 8 स्टार हैं, हमारे अशोक लाल सर बहुत कम बचा है उनका 8 स्टार, हमारे निखिल जी बहुत कम बचा है 8 स्टार, हमारी वाइफ दीपा वर्मा का बहुत कम बचा है 8 स्टार।
तो गोल्ड लाइन तो छोड़िए, स्टार गोल्ड लाइन ही सीधा है जो क्लियर होगा। तो कहने का मतलब है कि आप सबसे मैं बहुत सीखता हूँ। हमारे टीम में बहुत ही जुनूनी, बहुत ही पागलपन और कमिटमेंट के धनी और बहुत बेहतरीन तरीके से अपना गोल्ड लाइन का रास्ता बना रहे हैं हमारे तारकेश्वर गुप्ता जी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। मैं सबसे सीखता हूँ। और यकीन मानिए कि ड्रीमर मैं शुरू से था, सपने मैं शुरू से ही देखता था। और मेरा नाम अभय गुप्ता है, जो अभी हमारे बीच में नए साथी होंगे जो नहीं जानते हैं। और बाई प्रोफेशन मैं एक्टर हूँ, आर्टिस्ट हूँ। और आज से 30 साल, 34 साल पहले मैं सपना देखा करता था कि मैं टीवी में आऊं और मैं एक्टिंग करूं। तो ये एक ड्रीम टीवी में देख करके एक सीरियल आता था, स्वाभिमान। उसमें मैं कुछ एक्टर्स को देखता था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में। तो छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हमारे घर में भी थी। और इच्छा होती थी मैं भी खूब नाटक करता था, मतलब एक्टिंग करता था दोस्तों के साथ में। और एक कहीं ना कहीं ये ड्रीम था कि मैं भी इस टीवी में आऊंगा, क्योंकि इस टीवी में जब ये लोग मरते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और बाकी सब लोग तमाशा देखते हैं। तो वो ड्रीम वहां से है जो चला। और चलते चलते फिर वो कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज आपके है जो दिमाग में जाता है तो ऊपर वाला रास्ता बना देता है। और जहां मेरा घर था, मतलब अभी भी मैं यहीं से ही पास में ही है, वहां आप है जो शकुंतला यूनिवर्सिटी बन गया है। और वहां से है जो बगल में ही कॉलोनी में ही एक सज्जन आए हुए थे, और उनके हाथ में चार पांच है जो पेज के सेट थे, फोटोकॉपी टाइप का, उसमें कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या चीज है। दद्दा दद्दा बोलते थे। क्या लगा, अरे यार एक नाटक है और रिहर्सल के लिए बुला रहे हैं, और अब इतनी दूर कौन जाएगा साइकिल से। तो हमने कहा कि हमको भी मिलवा दीजिए, हमारा भी इच्छा होता है, हमारा भी मन है इसको करने का। तो कहने लगे वो अलीगंज से इतना दूर है, यहाँ घर से तो और भी दूर है, फिर बीच में जंगल पड़ता है, यहाँ रोज मर्डर होता है। आलमनगर के बाद सब सन्नाटा हो जाता, 5 बजे के बाद कोई बस नहीं चलती है, रात के 9-10 बजे वो नाटक वहां पे रिहर्सल खत्म होती, कैसे आओगे। तो हमने कहा नहीं, आप है जो मुझे बता दीजिए, मैं है जो मैं करना चाहता हूँ, मैं साइकिल से आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपने घर में नहीं बताया किसी से, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं जाने देती, मुझे पता है। तो मैंने फिर है जो वहां पर गए, तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी जल्दी है जो रोल नहीं देता हूँ किसी को, तुम्हें पहले इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आओ देखते हैं, बताते हैं फिर क्या होता है। रिहर्सल टाइम 5 बजे से और 9 बजे तक चलता था रात के। मुझसे कुछ नहीं काम कराते थे, बस वही चाय ले आओ, सर के लिए सिगरेट ले आओ, रिहर्सल प्लेस साफ करो, स्क्रिप्ट फोटो कॉपी लाओ, प्रॉप्स लाओ या सेट लगाओ। यही सब 2-3 नाटकों में तो यही सब किया। फिर थोड़ा थोड़ा मैं इसका कल्चर समझने लगा। फिर मुझे एक छोटा सा कैरेक्टर दिया दरबान का, और बस खाली ऐसे डंडा लेके पूरे नाटक में बस आगे ही खड़े थे। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। और धीरे 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 फिर उसके बाद संस्कार भारती, अखिल भारतीय संस्था है, उन्होंने मुझे एक छोटे से रोल में देखा था, गरीब किसान का एक रोल था। फिर उन्होंने कहा कि आप हमारी संस्था से करिए, हमारी संस्था अखिल भारतीय संस्था है और हम लोग बड़ा कुछ काम कर रहे हैं। वहां से फिर वहां पहुंचे, फिर वहां से फिर हम बीएनए पहुंच गए, फिर बीएनए से सफर चलता रहा, और वहां से फिर मैं 2000 को मुंबई निकल गया। अपॉर्चुनिटी आई, पैसे थे नहीं, 700 रुपए लेके 4 लोगों ने यहाँ से पूरा बनाया, और मैं मुंबई नगरी पहुंच गया। और मुंबई में 5 साल मैंने बालाजी टेलीफिल्म्स में काम किया। लेकिन फिर वहां से यहाँ से खबर आई, काम बढ़िया कर रहा था। पीएनए का मैं 1999 मैंने डिप्लोमा किया। और हम राजपाल जी मुझसे 2 साल सीनियर थे, 2 साल पहले वो पास आउट हुए थे। तो एक है वो भी वहां पे स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत से थिएटर के लोग थे, वो भी सब लोग थे। बहुत बढ़िया मिल के चल रहा था, और एक सपना था कि एक दिन है जो हम बड़े पर्दे पर भी अपनी पहचान बनाएंगे। काम बहुत किया लेकिन ब्रेक उस तरीके का नहीं मिला। उस समय है जो जो चलन था वो बिल्कुल मॉडल टाइप के चाहिए होते थे, मेरे जैसे फेस का कोई वहाँ नहीं था। तो लेकिन अभी जब वहां से 5 साल के बाद मम्मी का जब ये आया हेल्थ इशू, तो मुझे आना पड़ा। और मुझे समझ में आ गया था कि शायद अब मैं वापस ना जा पाऊँ। और यहाँ पर आने के बाद फिर मम्मी को ही न्यूरो की प्रॉब्लम थी, और डॉक्टर असद अब्बास के यहाँ से इलाज चल रहा था, मैं ही लाद लाद के लेकर जाता था।
फिर उन्होंने भी डॉक्टर एमकार के यहाँ रेफर कर दिया। वहां जब लेकर के पहुंचे तो वहां तमाशा बना दिया गया। मुझे बड़ा है जो खराब लगा। तो उन्होंने कहा कि ये कोरियन हंटिंगटन एक बीमारी है, डांसिंग क्या ऐसा कुछ समथिंग, और इसका कोई इलाज नहीं होगा, आप इनको घर पे ले जाइए। बस एक न्यूरो की एक दवा थी, तो वो हेल्थी बहुत थी, तो वो दिमाग सुन्न रहता था, वो लेटी रहती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कुछ भी है जो बाकी नहीं रहा, मैंने सब जगह ट्राई किया और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा करियर है जो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद था। चूंकि आप कहते हैं ना, जब आप पहले तो मैं कुछ नहीं जानता था क्या कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। और यकीन मानिए, अगर ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में मुझे पता होता तो मैं मुंबई से कभी वापस ना आता, मैं एक सफल एक्टर के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाता। लेकिन मुझे उस वक्त ये बात नहीं पता थी। आप फिर उसके बाद मैंने जब हमारे यहाँ बहुत ही सीनियर एक्टर हैं, वो आए, उन्होंने मेरी मम्मी को देखा। तो उन्होंने बताया कि यार एक ऐसी पैथी है, इसमें है जो आप चाहो तो ट्राई कर लो, हो सकता है शायद कुछ अच्छा हो जाए, अम्मा है जो को स्वास्थ्य लाभ मिल जाए। लेकिन मैं हर जगह से निराश था, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे यूनानी हो, चाहे है जो आपका आयुर्वेद हो, चाहे झाड़ फूक हो, हिंदू मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, हर जगह जा करके मैंने देख लिया। सारा काम मेरे ऊपर था, सारा उनका उनका घर, खाना पीना, नहलाना धुलाना। पापा ऑफिस से आते थे तो फिर वो देखते थे, बाकी फिर बाद में मैं शूटिंग देखता था या थिएटर देखता था। क्योंकि यहाँ पर भी मुझे रतिशंकर त्रिपाठी जी हैं, बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, उनकी फिल्मों में एज ए असिस्टेंट है जो मैं करता था, और उसी में छोटा मोटा रोल मिल जाता था। उसके बाद फिर उन्होंने जो आए थे, उन्होंने जो कुछ खाने के लिए बताया, और एक मशीन मल्टी फंक्शनल हेड केयर ऑपरेटर जिसे कहते हैं, पहले तो उसके बारे में मुझे नहीं पता था। गोल गोल सी थी, कहने लगे सर पे चलाना है और इससे इन्हें बहुत आराम मिलेगा। मुझे बिलीव नहीं था आराम का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि है जो ये उठेंगी और इनके अंदर ताकत आएगी और ये अपना काम करेंगी। तो मैंने कहा इतना ही हो जाए, बहुत है। देन इसके बाद फिर है जो चीजें बताई, बहुत महंगी लग रही थी, यकीन मानिए। लगभग 16-16 हजार के आसपास खाने का आइटम था, और मशीन थी हेड केयर। तो हमने जो मशीन नहीं लिया था, पापा है जो हमारे फोर्थ क्लास एम्प्लॉय थे, कहने लगे इतना नहीं है जो हो पाएगा, तो खाने का ही लिया। और टाइम से खिलाते थे, हम ही सारी जिम्मेदारी थी। लेकिन धीरे 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 उन्होंने खुद कहा कि है जो ऐसा है, मुझे बाहर है जो बैठा लो। और वो खुद अपने आप से उठी, जिद्दी थी। और मैंने पट्टा बनाया उस दुपट्टे का, और पीछे ऐसे बंधा करके, हाथ में ऐसे लपेट के पीछे से उनको बाहर तक ले गया। और पूरा मोहल्ला आ गया, और उन्होंने कहा कि इतने दिन के बाद चाची बाहर निकली हैं कैसे। वो भी बड़ी खुश थी सबसे मिल करके। पापा है वो भी नाराज हो रहे थे, कह रहे थे यार इनको बाहर ले आए, अभी तुम चले जाओगे, इनको कौन लाद के लेकर जाएगा, उनके घुटने में प्रॉब्लम थी। तो अब हमने कहा यही जिद करी है तो अब हम ही अंदर कर देंगे। लेकिन जब दूसरे दिन वो फिर आए, जो सज्जन थे, और उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये हमारा ऑफिस है पराग पर, और आप आइए, आप मतलब एक एक्टर हैं और लोगों को बताते हैं, तो इसके बारे में जानिए समझिए, और जो मम्मी को रिजल्ट मिला है लोगों को बताएंगे तो दूसरे लोग भी स्वास्थ्य लाभ लेंगे। तो मैं सूचना का ए ग्रेड एक्टर था, और है जो सूचना के जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते थे मैं उसे परफॉर्म करता था, गांव गांव जाता था जन जागरूकता अभियान के तहत। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। मैं जब ऑफिस पहुंचा तो पीछे बैठा हुआ था, 40-50 लोग बैठे हुए थे, यही पराग चौराहे पर ऑफिस था। तब वो किराए पर ऑफिस था। तो उसमें मैंने देखा बहुत सारे लोग खड़े होकर के अपना रिव्यू दे रहे थे। तो उसमें कोई वकील थे, कोई दरोगा थे, कोई और मतलब हर वर्ग के लोग थे। तो मैंने सोचा कि क्या बहुत सारी ये कोई मतलब कोई चिकित्सा पद्धति है। फिर इसके बारे में जाना समझा। फिर वहीं पर ही हम मुझे कामनी मैम मिली, उन्होंने मार्गदर्शन किया, पांडे सर जी ने मेरा मार्गदर्शन किया। फिर जो मेरा एक ड्रीम था वो ब्रेक होने में थोड़ा टाइम लगा। क्योंकि मैंने लगभग 2 साल मैंने इसको पार्ट टाइम किया था, और संडे संडे को मीटिंग में चला जाता था, ताकि मैं शूटिंग और अपना काम करता था। लेकिन मेरा विजन जो क्लियर था, क्लियर किया वो हमारे माननीय रिस्पेक्टेड, हमारे परम पूज्य, जो हमारे पिता तुल्य हैं, जिन्होंने आज लाखों जीवन का उन्होंने बदला है।
और फिर उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग किया। चूंकि सीरियस नहीं था तो उन्होंने पूछा कि यार आप ये जो थिएटर करते हैं या शूटिंग करते हैं कितना पैसा कमा लेते हैं। तो मैंने कहा कि बस सर खर्चा वर्चा भर का आ जाता है। तो कहने लगे कितना समय हो गया। फिर मैंने उनको बताया। कहने लगे आज कितने समय बाद आपको मतलब ब्रेक मिल जाएगा या आपको भी 1 लाख 2 लाख रुपए आएगा। तो मेरा ईगो हर्ट हो गया। मैंने कहा कि सर क्योंकि मैं माता रानी मैं सरस्वती जी की मैं बहुत पूजा करता हूँ। उसी की वजह से पूरे शील्ड देखिए लगे हुए हैं, इतने सारे गट्ठर है जो इंटरव्यूज हैं। तो मैंने कहा सर वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। प्रयास कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने में भी समय लगा, यहाँ भी हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा जिरह कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कब तक, कोई टाइम पीरियड होगा, अभी आपकी शादी होगी फिर और जिम्मेदारी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप इतने जुनून उधर दिखाया है, थोड़ा जुनून इधर भी दिखा दीजिए। तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि 2 से 3 साल में, 5 साल में जिंदगी बदल जाती है, और लगभग 2 साल आपको हो रहा है। तो 3 साल आप मेरे कहने से एक सूत्री कार्यक्रम जिस जुनून के साथ आप उधर लगे हैं, उसी जुनून के साथ आप इसको अगर ले लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप 1 लाख रुपए महीना तो कमाओगे ही। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 लाख रुपए मुझे हंसी आ गई थी, क्योंकि 1 लाख में कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता था। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के मेरे पास एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। तो मुझे ये पता था कि मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, और नए लोगों को मिलवाना पड़ता है। क्योंकि मैं 98 में मोदी केयर में ऐसे ही जुड़वा दिया गया था। उसके बाद एक कंपनी की थी, वो भी जबरदस्ती हुआ था, तो उसमें कुछ पैसे आने लग गए थे। तो मुझे ये पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत होती है। लेकिन जो सर कह रहे थे हमारे कि आप 3 साल, मतलब एक टाइम पीरियड उन्होंने दे दिया था कि 3 साल में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप 1 लाख रुपए से ऊपर ही रहेंगे और आप कमा सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि फिर आप जैसे अपना सिस्टम थिएटर का एक चलता है, वहां का एक कल्चर होता होगा, नियम होता होगा, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसी सेम प्रोसेस पे आपको एक सूत्री कार्यक्रम, जैसे आप कहते हैं कि शो, जैसे हमारे यहाँ थिएटर में बोला जाता है शो मस्ट गो ऑन। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे साथ एक हादसा हुआ था। मेरा शो लगा हुआ था संगीत नाटक एकेडमी में, और चीफ गेस्ट थे राजपाल जी। और जो उसको को डायरेक्ट कर रहे थे वो भी नामचीन थे, काफी नामचीन थे। पुनीत अस्थाना जी, आप सर्च कर सकते हैं, जो अनुपम खेर जी के साथ टीचर थे वो डायरेक्ट कर रहे थे। और उसी दिन शाम को शो था, और दोपहर में मुझे फोन पे खबर आता है कि हमारी छोटी बहन एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गई है। और मुझे कुछ बताया नहीं था, दोपहर में बताया कि पोस्टमार्टम होकर के बॉडी है जो भैंसाकुंड पहुंचने वाली है। और मेरे ऊपर बिजली गिर गई। और एक दिन पहले मैं उससे मिलकर आया था। तो वो जो मेंटल जो था वो बहुत जबरदस्त था। और फिर हमको एक एक्टर के साथ है जो भेजा। और सर ने मुझसे ये वादा किया है, पुनीत अस्थाना जी ने, कि बेटा तुमको वापस आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, शो तुम्ही से उठ रहा है। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं आऊंगा, 100% आऊंगा, क्योंकि पूरी शो की जिम्मेदारी है, सारे आर्टिस्टों की जिम्मेदारी, इतना बड़ा प्रोग्राम, 750 लोगों का वो कैपेसिटी है संत गार्ड के। और फिर हम फिर रोते बिलखते जब पहुंचे हैं यहाँ पे, उसकी बॉडी को एक पर उठा, बहुत ही मासूम, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मामा मामा बोलती थी, कहती थी एक्टर बन जाओगे तो हमको भूल ना जाना। तो जब मैंने उसको उठाया है तो पूरे हाथ में ब्लड लग गया था। और पीछे से बार बार कंधे पे मेरे हाथ दिया जा रहा था कि समय हो गया है, अभी मेकअप होना है, पहुंचना है, पहुंचना है। और वहां सारे एक्टर रेडी हो गए थे, सब पूरा हॉल भरा हुआ था, और बस मेरा ही इंतजार हो रहा था, और मेरा मेकअप नहीं हुआ था। तो फिर जब पहुंचे, पापा भी मेरे गुस्साने लगे बहुत कि साले सारे रिश्तेदार यहाँ बैठे, तुम्हें नाटक की पड़ी है। बहुत गुस्सा रहे थे, वहीं वो भी थे भैंसाकुंड में, पूरा रिश्तेदार थे वो भी। तो मैंने धीरे से बोला मैं अभी आधे घंटे में आ जाऊंगा। और फिर मुझे वो लड़का लेकर गया, फिर जबरदस्ती वहां मेकअप वेकअप हुआ। और जो पूछता था क्या हुआ तो आंसू आ जाते थे, तो ये पूरा सब मेकअप पुज जाता था। फिर सर आए हमारे पुनीत अस्थाना जी, उन्होंने कहा बेटा शो मस्ट गो ऑन, ये है चलन, और इसको निभाना है। और तुम बड़े हिम्मती हो, होगा, 100% होगा। और मैंने किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पहला सीन कॉमेडी से था, मेरा फंबल आ गया था। मुझे जबरदस्ती हंसना भी पड़ रहा था, जबरदस्ती हंसाना भी पड़ रहा था। वो मेरे लिए बहुत आ, मेरी बहुत करीब थी, बहुत ही मासूम थी, बहुत चहलबाजी करती थी। तो सेम प्रोसेस सर ने कहा, मानी रेस्पेक्ट पांडे सर ने, कि जैसे नियम कायदे कानून है बेटा यहाँ लागू कर दो। तुम जुनूनी हो, 100% कुछ हो जाएगा, यहाँ से लाइफ चेंज होगी।
ये बिलीफ सिस्टम जो उन्होंने दिया, तो मैं समझ गया मुझे करना क्या है। मुझे करना यही है कि मुझे सबसे पहले अपने संवाद तैयार करने हैं, क्योंकि मैं एक एक्टर के रूप में मैं परफॉर्म कर रहा था इस टियान्सी को भी, कि जैसे वहां मुझे लाइनें मिलती हैं तो मुझे लाइनें चाहिए, क्योंकि मैंने कोई किताब पढ़ी नहीं थी और कोई इस तरीके का जूम कार्यक्रम होता नहीं था। और जो होता था सेल्फ होता था या संडे को वहां पर होता था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको जैसे बहुत सारे मैंने शोज किए नरेटर का, जिसे बोलते हैं जो उद्बोधन करता है, होस्ट करता है, या नाटक में सूत्रधार का कैरेक्टर जो बहुत सारे मैंने किए थे। तो डायलॉग्स की मुझे चिंता नहीं थी, क्योंकि मैंने फुल लेंथ प्ले किए थे। तो मैंने उसको क्या किया, सबसे पहले खुद मैंने उसको लिखना शुरू किया। और तीन डायलॉग मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। एक इस टियान्स का प्रोफाइल, कि कोई मुझसे पूछे तो मैंने मंच के हिसाब से तैयार किया था, क्योंकि सर बार बार यही कहते थे कि स्टेज पे जाना है, स्टेज पे जाना है। मैम भी हमारी कहती थी, अभय जी आप स्टेज के एक्टर हो, आपको स्टेज पर जाना है। तो अब स्टेज पे जाना है तो स्टेज पे मैं ऐसे नहीं बोल पाता, और बोल भी नहीं सकता, कभी हेल्थ से मेरा कोई रहा नहीं। तो मैं इम्प्रोवाइजेशन अच्छा कर सकता हूँ, सब कुछ अच्छा कर सकता हूँ सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन है जो मैं हेल्थ पे नहीं बोल सकता। तो मैंने फिर है जो इस कंपनी के प्रोफाइल का एक मैंने डायलॉग लिखा, एक पेज का। उसके बाद फिर बीसीएम मशीन का एक पेज का लिखा, और यूट्रस कैंसर का लिखा, ये तीन मैंने लिखा। और मैंने सोचा कि अब मैं इसको, जैसे उस समय प्ले मैं कर रहा था दयाशंकर की डायरी, और वो फुल लेंथ एकल प्ले था, सोलो था, आशीष आशीष विद्यार्थी जी का। तो मैंने इसको, मेरी मम्मी लेटी रहती थी, मैं रिहर्सल पीछे बरामदा था, वहीं पे मैं रिहर्सल करता रहता था। तो मैंने इसको लिखा और फिर पढ़ना शुरू किया। तो ये कुछ इस तरीके की लाइन थी कि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अभय गुप्ता है, और ट्रांस की इस खूबसूरत सी फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो आप ये फैमिली बहुत छोटी सी देख रहे हैं, अगर वर्ल्ड वाइड इस फैमिली की बात करी जाए तो ये फैमिली लगभग 40 करोड़ की होने जा रही। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारी इस खूबसूरत फैमिली के लिए। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, मैं अभी देख रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, वो मेरे मुंह से भी एक शब्द सुना होगा, खूबसूरत। तो क्या कोई बता सकता है कि वो खूबसूरत शब्द क्या है जो मैंने अभी आपको कहा? तो थोड़ा सा वेट किया, कोई नहीं बता पाया, तो फिर बताया। चलिए मैं ही बताता हूँ दोस्तों, वो खूबसूरत शब्द है खूबसूरत सोच। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही खूबसूरत सोच पर काम कर रही है, और उसका नाम है 100 साल स्वस्थ जीवन और पूरा विश्व एक परिवार। इस तरीके करके मैंने पूरे ये तो मैंने एक पैटर्न बनाया, फिर उसके बाद नीचे चलिए आज बात करते हैं प्रोफाइल के ऊपर। तो प्रोफाइल की बातें सारी शुरू कर दी, फिर खत्म कर दिया। फिर नेक्स्ट जो था पेज, उसको उतना बोला, फिर चलिए आज बात करते हैं यूट्रस कैंसर पे। और दोस्तों, आज एक डाटा मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि आज हर 7 मिनट में एक महिला यूट्रस कैंसर से मर रही है, और हर 3 मिनट में एक लेडी का यूट्रस निकाला जा रहा है। आज महिलाओं की कितनी भयावह स्थिति, इस तरीके करके एक स्पीच वो तैयार किया, और एक स्पीच मैंने तैयार किया बीसीएम का। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये वही जगह है जहां पे मैंने एक नया सपना पाला। मैंने, यहाँ कुछ नहीं था, ये खंडहर था, इसमें सेम वेम सब लटके रहते थे, और कच्चा था, और ये छत भी नहीं थी। तो मैंने, एक दिमाग में आया कि इसको हम कभी एक छोटा सा अपना ऑफिस बनाएंगे, और इस ऑफिस में हम ट्रेनिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे, और लोग, हम भी सीखेंगे और हमारी टीम भी सीखेगी, जो भी बनेगी, जिनसे भी बात करेंगे उनको यहाँ बुलाएंगे। और फिर थोड़ा पैसा मैंने लगाया, थोड़ा पापा से लिया। और जब यहाँ पे मैंने तैयारी की, तो पापा हमेशा है जो, चूंकि मैं जिंदगी भर एक असफल आदमी रहा, और कभी नहीं है जो साबित कर पाया, चुटुर पुटुर ही चलता था, खर्चा में पैसा मिलता नहीं था, और शूटिंग में है जो बहुत काम मिलता नहीं था। अब तो बहुत अच्छा काम हो रहा है फिल्मों का, बहुत कॉलें आती हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अभी पूरा मैंने माइंड को डाइवर्ट नहीं किया है, और 100% अब यहीं से प्रोड्यूसर बनना है, ये एक ड्रीम पाला। इसके बाद फिर है जो मैंने लोगों को से, जो सर ने मुझसे कहा, माननीय पांडे जी ने, कि अभय जी मीटिंग नहीं छोड़ना है, संडे की मीटिंग नहीं छोड़ना, कोई आए चाहे ना आए, कोई जुड़े चाहे ना जुड़े, आपको यहाँ आना है। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, साइक गाड़ी से बैठा बैठा के लेकर जाते थे, लेकिन चूंकि हर आदमी मुझे एक्टर के रूप में जानता था, कोई मुझ पे बिलीव नहीं करता था। बहुत सारे बड़े बड़े सीनियर सीनियर एक्टरों की आईडी दोस्ती यारी में दे दिया, लेकिन कभी बिलीव नहीं किया मुझ पर। और सब एक्टर ही समझते थे, मैं डॉक्टर कैसे बन सकता हूँ। या जिन्होंने मेरा है जो देखा है, मैं नुक्कड़ नाटक करता था, गांव गांव जाता था, तो मैं इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता हूँ।
बड़ा चैलेंजेस था। फिर मैंने ये सोचा कि अब ये लोग नहीं मानेंगे, तो फिर मैंने न्यू प्रोस्पेक्टिंग मुझे, क्योंकि पिछले कुछ है जो जो मैंने कंपनी में काम किया था उसमें नए लोग ही आए थे, और नए लोगों में फिर मैंने ट्राई करना शुरू किया, और वहां से कुछ लोग मिलते गए, और फिर काम ये चालू हुआ। आज है जो माननीय पांडे जी और कामनी जी की बदौलत आज आप लोगों के बीच में मैं कुछ बात कर पा रहा हूँ, कुछ बात बोल पा रहा हूँ। और मैंने मीटिंग, ट्रेनिंग और जो भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो चाहे प्लान हो, फिर मैंने अपना थोड़ा सा और चेंज किया। जो प्रोस्पेक्टिंग होती है, उस प्रोस्पेक्टिंग में कैसे हम सफल हों बातचीत करके, उनको अपनी बात बता पाएं, स्किल पर मैंने थोड़ा सा काम करना शुरू किया। और स्किल में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैंने रखती है कि जब हम नए व्यक्ति से मिलते हैं तो मेरी आत्मा और उसकी आत्मा, दो सोल मिलते हैं। ये कनेक्टिविटी मैंने थिएटर से सीखा है कि एक्टर का सोल और ऑडियंस का सोल जो होता है, अगर वो एक नहीं हुआ, अगर ये सोल नहीं मिला, तो कनेक्टिविटी नहीं होगी। वो उस चरित्र से इसको बांध नहीं पाएगा। ये बांधने का काम है। अब बांधने का मतलब कोई जादू नहीं होता, कोई सम्मोहन नहीं होता है। ये सम्मोहन जो होता है ये एक कला है। कला के माध्यम से हम किसी को कनेक्ट कर सकते हैं। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। हम किसी भी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उसे अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है, अब हमारा व्यक्तित्व जो अंदर है वही हमारे चेहरे पर आएगा। आपको मैं बताऊं कि बहुत से लोग आपको समझते हैं, बहुत से लोग आपको नहीं समझते हैं, लेकिन दुनिया का यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर बहुत से लोग जो नहीं समझते हैं वो भी आपको कुछ देकर जाएंगे, और जो समझते हैं वो तो देकर जाएंगे ही जाएंगे। माननीय पांडे जी का मैंने पूरा व्यक्तित्व देखा, उनके बहुत साथ रहा, उनकी बहुत बातों को सीखा जाना, उनका कार्य प्रणाली, उनकी सोच, ये बहुत सारी चीजों को एडॉप्ट करते चले गए। और फिर धीरे 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 अपने स्किल पर काम किए। बहुत सारे वीडियोस मेरे पास पड़े हैं जो कम्युनिकेशन पर हैं, स्किल पर हैं, या है हम कैसे कनेक्ट करें। तो कुल मिलाकर के एक चीज मैं आपसे बताऊं कि अगर मेरी जो सोल है या आपकी सोल है, जो सामने वाला बंदा है उससे आप जो बात कर रहे हैं, या आप किस डाउनलाइन की जा करके प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो ऊपर से लेकर के नीचे तक आप एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी लगे कि आप बिल्कुल अलग हैं और आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। क्यों? क्योंकि हम एक बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है, मैं ये फील करता हूं। बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये फील करता हूं कि मैं दुनिया का, जैसे मैं एक्टिंग करता था तो वहां पर मैं लोगों को हंसाता था, रुलाता था, या उनके कुछ पल उनके उनकी पिक्चर सामने दिखती थी, कनेक्टिविटी होती थी, वो अपनी पिक्चर अपने आप को देखते थे तो उससे खुश होते थे या प्रभावित होते थे। सेम प्रोसेस ये है कि जब आप ये महसूस करें कि हम दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, हम दुनिया का वो काम कर रहे हैं कि हम किसी को कुछ देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। हम यहाँ पर क्या देने आए हैं, या हम दुनिया का सबसे अच्छा काम क्या कर रहे हैं। तो जिस दिन आप ये महसूस करते हैं कि हम दुनिया में एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसे बोलते हैं, वो है स्थायी समाधान। यानी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्थायी समाधान का काम कर रही है। अब स्थायी समाधान किस पर? ये स्थायी समाधान हेल्थ पर भी है, और हेल्थ में भी तीनों चीजों पर है। जो हमारा हेल्थ है, एक तो शारीरिक हेल्थ हो गया, एक मानसिक हेल्थ हो गया, एक सामाजिक हो गया, और एक आर्थिक हो गया। आप चारों तरीके से किसी को है जो एक अच्छा हेल्थ देते हैं, और उसको उसका जो उसकी जो लाइफ है, उसकी लाइफ में एक रोशनी देने का काम करते हैं। उसकी लाइफ में एक है जो जिंदगी का, खुशियों का ये काम करते हैं। तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत काम हो गया। जिस दिन आप अंदर से ये महसूस करेंगे तो आपके चेहरे पर वो सारी चीजें, वो रिएक्शन आ जाएंगे। आपको मैं बताऊं, मैंने भी बहुत लोगों से बात करता था, कोई नहीं समझता था। फिर धीरे 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 जब मैंने ये समझा तो मेरा अब जो प्रोस्पेक्टिंग बदल गई है, प्रोस्पेक्ट करने का तरीका बदल गया है, बातचीत करने का तरीका बदल गया है। लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा है जो ऊंचाइयां मिल रही हैं। लोग है जो चीजों को समझ रहे हैं। आज लोग मुझे भी समझ रहे हैं, और जब
अच्छा लगता है जब आप अपनी टीम के लिए काम करते हैं और टीम को अच्छा है जो रिस्पांस मिलता है, क्योंकि टीम खुश, टीम आगे बढ़े, टीम शिक्षित रहे, टीम संस्कारित रहे, टीम के अंदर है जो एकता की भावना हो, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने की भावना हो, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपकी तरक्की रोक नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका व्यक्तित्व ही काम आता है। आप लाख टैलेंटेड हो, आपको लाख है जो टीसीएम पता हो, बीसीएम पता हो, प्लान पता हो, आप लाख है जो प्लान है जो बहुत अच्छे, लेकिन प्लान देख के कोई नहीं आता है। वो आपका है जो आत्मविश्वास देखकर आता है, जो आपके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। आपका आत्मविश्वास उसे मजबूर कर देता है 57,000 की मशीन खरीदने के, आपका विश्वास सामने वाले को मजबूर कर देता है केवाईसी देने के लिए। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपकी सारी बातें हर आदमी मानेगा, नहीं समझेगा, उससे डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं, लेकिन ये खुद में है जो कंक्लूजन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अगर किसी को बता रहे हैं, हम अगर किसी को समझा रहे हैं, तो आदमी सामने वाला कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? वो सामने वाला बीमार व्यक्ति है और हम उसे अगर बता रहे हैं कि आप ये खाओ, ये थेरेपी करो, आपको आराम मिल जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, उसके बावजूद भी वो आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये सोचने का विषय है। या टीम नहीं बन रही है, टीम नहीं डेवलप कर रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, टर्नओवर नहीं आ रहा है, अचीवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये डिप्रेशन में आने का नहीं है, ये आत्म मंथन करने का विषय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ तो मायने ही नहीं रखता है कि आप गरीब हो, यहाँ तो मायने ही नहीं रखता है कि आपको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, यहाँ तो मायने ही नहीं रखता है कि आप काले दिख रहे हो, गंदे दिख रहे हो। यहाँ पर आप देखिए हर तरीके के लोग यहाँ पर सफल हो रहे हैं, परचम लहरा रहे हैं, अचीवमेंट का झंडा गाड़ रहे हैं, इतिहास रच रहे हैं। तो ये सोचने का विषय है, ये आत्म मंथन करने का विषय है। और यहाँ पर भी मेरा थिएटर लागू होता है कि जब हम कुछ परफॉर्म करने जाते हैं तो हम आत्म मंथन करते हैं, या है जो हम है जो गेट टुगेदर करते हैं, तो वहां पर हम लोग है जो समीक्षा करते हैं कि भाई नाटक कैसा हुआ, क्यों नहीं अच्छा हुआ, कैसे राइट नहीं आई। तो ऐसे ही है जो खुद की समीक्षा करनी होगी। आप है जो आप शीशा देखिए, चेहरा देखिए, आप चेहरा देख करके आप है जो देखिए कैसे आप बात कर रहे हो, कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो। या कम्युनिकेशन स्किल में अगर आप देखिए तो लाखों वीडियोस हैं, और उन वीडियो में वो बताया जाता है कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, हमारा बैठने का स्टाइल कैसे होना चाहिए, हमारा बात करने का स्टाइल कैसे होना चाहिए, हम क्या बोले, उसकी नीड कैसे पकड़ें। ये सारी चीजें मैं आपसे बताऊं। मैंने अभी अपने एक सेशन में मैंने बोला था कि अब मैं जब नई जगह कहीं जाता हूँ या कोई लेकर जाता है, तो मैं भड़बड़ भड़बड़ नहीं बात करता हूँ, मैं बहुत आराम से बैठता हूँ, इत्मीनान से बैठता हूँ। मुझे पता है कि ये जो शुरुआत का 15 मिनट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस 15 मिनट में वो आपको देख रहा होता है और आप उसको देख रहे होते हो, वो आपको जज कर रहा होता है और आप उसको जज कर रहे होते हो। और आपकी भाव भंगिमा जो होती है, अगर वो बीमार है तो बीमारी से रिलेटेड आप उससे बात करिए, परिवार की बात करिए, कैसे क्या हुआ, क्या दवाई चल रही, कहाँ आपने दिखाया, क्या जांच में आया, ये एक प्रोफेशनल टॉक वहां पर आप करिए, बहुत ही संतुलित बोलिए। फेस पे जो आपका है बिल्कुल एक रिएक्शन जो होता है, जो अरे सर और बताए, अरे बिल्कुल ठीक होगा सर, बिल्कुल, अरे आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, ये सब मैंने कट ऑफ किया, ये सब मैंने कट ऑफ किया। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही फेस पे कोई एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन नहीं, प्रोफेशनल तरीके से बातचीत कैसे, जब आप उसकी रिपोर्ट रिपोर्ट देख लें, अगर आपका आइडेंटिफिकेशन हुआ है तो सो फॉर सो गुड, आप नंबर वन पे काम निकल जाएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि अगर ये बताया गया है, माननीय पांडे जी कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन आपको प्रेजेंट करता है, वो आपको नहीं जानता, सबसे पहले आप ही अपलाइन को बेचते हैं। तो अगर आप ये कर देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तब जिम्मेदारी और बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि अब करता धरता आप ही हो, और वो किसी भी नॉर्मल आदमी से कनेक्ट नहीं होगा, वो उसी से कनेक्ट होगा जिससे उसकी वो बीमारी ठीक होने की चांसेस है। वो भी है जो आपको बहुत जज कर रहा होता है, आपकी एक एक बात आपको पकड़ रहा होता है। आप अब यहाँ पर अगर आपने पहले उसको, क्योंकि हमारा मेन मकसद है उसको स्वास्थ्य लाभ देना, हमें दुनिया कहानी क्या गढ़नी।
वो डायग्नोस कराना है, उसको डायग्नोस करना है, उसको आराम से हमने डायग्नोस किया बगैर कोई फेस पे एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन दिए हुए। और डायग्नोस करने के बाद आपने उसको दो टूक में बताया ये खाना है, ये खाना है, ये मशीन थेरेपी करनी है, ये करना है। आप बिल्कुल मत सोचो कि यहाँ पर है जो हम थोड़ा सा उसके जो आपने जांच पड़ताल की, थोड़ा घर बार देखा, फैमिली देखा, उसका आय का साधन देख लिया, अगर आपने ये सब जज कर लिया है तो आप हैवी लिखो ही ना। क्योंकि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एक गरीब इंसान को जिसे इतनी भयानक लीवर की प्रॉब्लम थी, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने खाली एफओएस, और उसकी नहीं थी इतनी कैपेसिटी, मैंने केवल एफओएस हाई फाइबर और मल्टी विटामिन दे करके उसकी कम से कम 8 साल पुरानी कॉन्स्टिपेशन और लीवर का वो इतना पेशेंट था, उसे एक महीने में उनकी मम्मी कहने लगी बेटा हमारे लिए दूसरा डब्बा ला दो। पैसा जो कोई बोलता था वहां पर कि ये यहाँ से पैसा निकल नहीं सकता, किसी के पैसा है नहीं, ठेले में सामान सब्जी बेचने वाला उस वो है जो पैसा दे रहा है। तो ये सब चीजें जो होती है आपके साथ घटित होती है, तो अगर आप इसका आकलन कर रहे हैं, अगर आप इस पर काम कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, आज ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अच्छा हुआ तो क्यों हुआ, बुरा हुआ तो क्यों हुआ, तो यहाँ पर अगर आपने पूरा जज कर लिया तो आप उसको आराम से खा लिए। एफओएस और हाई फाइबर लिख दीजिए, एक मल्टीविटामिन लिख दीजिए, भले वो हार्ट पेशेंट हो, भले वो शुगर पेशेंट हो, क्योंकि हमारे यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन बोला जाता है उसकी। और 87% ये भी बोला गया है कि 87% बीमारियों का जन्म ही कॉन्स्टिपेशन से होता है। जब ये जड़ आपको पता है तो दिमाग लगाने की क्या जरूरत, सिंपल सा आप उसको दो आइटम लिख दो। और अगर मल्टीविटामिन नहीं भी ले सकता है तब भी आप एफओएस हाई फाइबर से आप रिजल्ट निकाल सकते हो, मिला है, मिलता है लोगों को। तो ये सारी चीजें अगर वो ठीक ठाक पैसे वाला है और थोड़ा सीवियर पेशेंट है और फैमिली से मजबूत है, तब आप उसे लिख सकते हैं कि आप ये भी करिए, ये भी करिए, ये भी करिए। कहाँ करना है अब मैंने लिख दिया है, आपको लेना है। आप अभी आप जब आपके घर में इतनी बड़ी बड़ी कार खड़ी है, आपके जेवर से लदे हैं, बड़ा मकान बना है, तब उसको बताना है कि है जो ये शरीर भी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये शरीर ही, अगर आप ही स्वस्थ नहीं होंगे, आप ही फिट नहीं होंगे, तो ये छोटे छोटे बच्चों को कौन देखेगा। डाटा तो पता है ना आपको, डाटा तो पता है कि कोई भी शुगर पेशेंट शुगर से नहीं मर रहा है, 20 साल उसकी एज कम हो जा रही है। आप गूगल पे जाओ, सर्च कर लो शुगर की इंडिया में क्या स्थिति है। और अगर उससे भी ना मन भरे तो आप अपना शरीर का आकलन कर लो कि आज आप कौन कौन सी दवा खा रहे हैं। तो लाखों रुपए तो आप खर्च कर चुके हैं, और बात तो मैं यहाँ 3 महीने की गारंटी बोलता हूँ, क्योंकि 3 महीना मुझे भी बोला गया था कि 3 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। और यहाँ 3 महीने में तो बहुत ही ज्यादा रिजल्ट मिल जाता है। हमारे बहुत सारे इसमें जो ठीक हुए हैं, आज वो टीएनसी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अपना रैंक मजबूत कर रहे हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से वो एक टेस्टिमोनियल के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब आपका ये जो बातचीत है, ये जो बातचीत है, ये बातचीत ही बातचीत, आपका बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। बहुत उनको लगना चाहिए कि यार आज क्या कोई देवता आ गया है। और जब आप बोलते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी मतलब बहुत सी चेहरे से आप बहुत सीरियस लाएं, बहुत सीरियस मैटर बात कर रहे हैं कि आपकी दवा छूट जाएगी। आप ऐसे नहीं बोल सकते अरे आप टेंशन ना लीजिए सर, आप कोई कोई टेंशन ही नहीं, आप मंगाइए, आप ये देखिए, ये सब कुछ नहीं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप काउंसलिंग करिए, लिखिए। और अगर आपके नहीं बताया है तो आप खुद बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वैल्यू आपकी वहां जीरो है, जीरो कहाँ से होता है, जीरो का मतलब क्या, अंक। अंक में सैलरी कम आती है तो आदमी का दिमाग भन्नाता है, सैलरी ज्यादा आती है तो खुश हो जाता है। या अगर उसका नुकसान हो रहा है तो पैसा जो है वो पैसे से ही वैल्यू बनती है। जितना अच्छा, अगर आपने ब्रांडेड शर्ट पहनी है, ब्रांडेड कोट पहना है, तो आपकी वैल्यू ऊपर, शर्ट तो सब पहनते हैं। सेम प्रोसेस यहां पर भी है, जब उसने जिंदगी भर हर चीज पैसा लगा के लिया है, जांच भी कराता है तो पैसे से कराता है, दवाइयां भी ला रहा है तो जांच कर रहा है, डॉक्टर को फीस दे रहा है, हॉस्पिटल में फीस दे रहा है, वेंटिलेटर का फीस दे रहा है, आईसीयू का फीस दे रहा है, तो आप कैसे फ्री से हो सकते हैं। अगर फ्री में आपको बेच दिया गया तो समझ लीजिए वहां सेल क्लोज नहीं होगी। क्योंकि आए थे समझाने, चले गए समझा के, बात खत्म। ना हमने कुछ दिया, ना उन्होंने मांगा, ना हमने लिया ना दिया, कोई मतलब नहीं। तो हमेशा एक वैल्यू जरूर क्रिएट करिए। लीजिए ना लीजिए, कम लीजिए, डजंट मैटर, लेकिन मैं इसीलिए मैं खुद बोलता हूँ कि मैंने, मेरा 1,000 रुपए चार्ज है, मैं डायग्नोस करता हूँ 1,000 रुपए, और ये भी देख करके बता देता हूँ कितने दिन में दवा छूट जाएगी। अब आप कोई वैल्यू करे ना करे, उसको तो कराना है ना। आज ही सेम डे, आज ही यही बात हमारी टीम में एक है, ये ऐसा वाक्य आया, क्योंकि वहां एडिफिकेशन नहीं था। और मैंने मीटिंग छोड़ के मैंने डायग्नोस किया, सारी चीजें की, और ये बात सामने आ गई।
अगर ये एडिफिकेशन वहां कर दी गई होती तो वो बैठी रहती, जाती ना, अरे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, जा नहीं रहे हैं, अभी तो अभी फ्री होंगे तो देख लेंगे। तो फ्री का मत करिए। 200 रुपए, 300 रुपए, जो आपकी क्षमता हो, जैसे हो, आप उस तरीके एक उसका चार्ज जरूर रखिए। क्यों? क्योंकि आपने पैसा खर्चा किया, मशीन फ्री नहीं मिली है आपको। ट्रेनिंग भी अगर आपने लिया होगा तो 3,000 4,000 रुपए दे के किया होगा। किराया भाड़ा लगाते हैं, आप फ्री में कैसे आप कर सकते हैं? फ्री में वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो ये है, थोड़ा सा ये अपडेट की जरूरत है। और जितने अच्छे आप, पांडे जी ने ये बोला था, जितने अच्छे आप वक्ता होंगे उतने ही अच्छा आपका प्रभाव होगा। तो आपको यहाँ पर सामने केवल जज करना है कि सामने वाले की नीड क्या है, उसको क्या चाहिए। अगर वो कहीं भी, ये तो बीमार वाला हो गया, लेकिन अगर कहीं वो मान लीजिए कोई बीमारी नहीं है और आप पहली बार गए हैं, तो यहाँ भी मैंने ये अभी चेंज लाया है। और ये चेंज मैंने 1 महीने पहले से किया, क्योंकि मुझे बार बार सब निगेटिव निगेटिव मिल रहा था, रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तो मैं ये सोचता था कि यार मैं सामने वाले को क्या बताऊं, या मुझे क्या अच्छा लगता है। मैं अगर टियान्सी में अगर खून पसीना बहा रहा हूँ, मैं अगर टियान्सी में बदलने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं अगर टियान्सी में एक विजन और मिशन के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या सोचता हूँ टियान्स के बारे में, या मेरा क्या रुझान है, मेरा क्या वो है। तो पता चला कि यार मुझे क्या चाहिए। मुझे देश विदेश की यात्रा चाहिए। तो माता रानी की कृपा और टीम की कृपा से काम हो रहा है। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पे जाऊं। तो उसमें भी क्या है, माता रानी की कृपा, टीम की कृपा, अम्मा पापा की कृपा, अपलाइन की कृपा, सबकी कृपा। तो जब मुझे ये चीज अट्रैक्ट करती है, या यही चीज अट्रैक्ट माननीय पांडे जी ने कराया कि आप भी 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, और मैंने कमाया, तो सामने वाले को क्या चाहिए? तो और प्रोफेशनल लगे, कोई उसमें टीप टाप कुछ नहीं, 4 टूक में 2 बात। तो मैंने इस प्लान को देने का नजरिया ही बदल दिया। सामने वाले का मूड पकड़ो, सामने वाले की स्थिति पकड़ो, सामने वाले के घर पे पूछो कि भैया आपके परिवार में कौन कौन है, वो बताएगा एक लड़का है। अच्छा कितनी क्या एज है, तो बताएगा अभी 7 साल का है, और बेटी बेटी बड़ी है। अच्छा क्या करती है, पढ़ाई कर रही है। किस क्लास में है? अभी इंटर कर रही है। समझ जाओ वो भी बेरोजगार, 2 बेरोजगार हो गए। और परिवार में कौन है, वाइफ है, वो क्या करती है, हाउस वाइफ। 3 बेरोजगार हो गए। आप क्या करते हैं? उसने कहा कि मैं काम करता हूँ, खर्चा वर्चा चल जाता है। चलिए ठीक है। अब आपको समझ में आ गया उसकी स्थिति के हिसाब से उसको पैसे की जरूरत है, या सिक्योरिटी। आज आप उसे थोड़ी जानकारी ले लीजिए किस तरीके का काम करता है, या अब ये कुछ बदल जाएगा। नेक्स्ट कोई मिलेगा तो हो सकता है वो व्यापारी हो, लड़के बड़े बड़े हो गए हो, अब व्यापारी है वो, बढ़िया गद्दी है, 4 5 वो है। अब यहाँ पे क्या कैसे होगा? तो यहाँ पर आप उसे एक्टिव और पैसिव इनकम से मैं अपनी बात को रखता हूँ, और सामने वाला मानता है इस बात को। सर आज आपने 40 साल मेहनत किया, 40 साल में आज आपने ये गद्दी पे बैठे, हजारों की सेल हो रही है, 8 10 है जो आपके एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, बेटा कहाँ है? आपका तो ये 40 साल का एक्सपीरियंस है। फिर आपकी अपनी फेस वैल्यू, कस्टमर से आपका कनेक्शन होगा, प्यार मोहब्बत होगा, तभी वो यहाँ आएगा। क्योंकि यहाँ तो 50 दुकानें खुली हैं, चाहे वो कपड़ा व्यापारी हो, चाहे वो सोने का व्यापारी हो, चाहे वो कुछ भी हो, डजेंट मैटर। तो अभी यहाँ पर जब सारी जानकारी आपने यहाँ ली, अब इसके बाद आपने कहीं और गए, वो प्राइवेट जॉब में है, छोटी जॉब में है, या सेल्समैन में, हर जगह हर जो भी प्रोस्पेक्ट आपका होगा, वहां पे एक रामबाण मैंने तैयार किया, और बहुत सटीक काम करता है वो। मैं बोलता हूँ वाइट, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों टियांस ज्वाइन किया। अब अगर अगर सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो अब उसको जबरदस्ती बोल भी नहीं सकते कि भैया लो देख लो क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो वहां बोल दिया सर चलिए कोई कोई बात नहीं, आइए मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों टियांस किया। मैं क्या, अपने बारे में तो 4 लाइन बातें बोली। चलिए सर, अब डायरी उठाए सर, देखिए टियांस में सर सबसे पहले तो यहाँ पे हेल्थ मिलती है। अब हेल्थ को भी एक्सप्लेन कर दीजिए। आप अगर टेस्टिमोनियल है बता दीजिए, मैं बता देता हूँ कि सर मैं बाई प्रोफेशन तो मैं एक्टर हूँ, उधर 20 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। और मेरी माता जी को न्यूरो की प्रॉब्लम थी, अपना वाक्य बताया, वो ठीक हुआ तो मैं आ गया। तो यार यहाँ हेल्थ मिलती है। अब हेल्थ में खाली न्यूरो तो है नहीं,
हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, फेफड़ा, न्यूरो, बच्चेदानी में इन्फेक्शन, गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन, थायराइड, बीपी, शुगर, जितनी बीमारियां आप नाम ले लो, सब में स्थायी समाधान मिलता है। सर सबसे पहले तो यहाँ स्थायी समाधान मिलता है। किसी भी तरह की कोई भी बेचारा अगर स्वास्थ्य का क्राइसिस है, दवाइयां खा रहा है, दवाइयों के से जिंदगी जी रहा है, तो आप उसे यहाँ से स्थायी समाधान दे सकते हैं। क्लिक करेगी नहीं करेगी? मैंने कोई एक्स्ट्रा है जो फेस में एक्सप्रेशन दिया, नॉर्मल सिंपल तरीके से। उसके बाद फिर सर दूसरा जो आता है, यहाँ पर है जो पैसिव इनकम के लिए है। अब पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम आप बता दीजिए। सर 90% आज 99% आदमी तो एक्टिव इनकम पे काम कर रहा है। अब वो एक्टिव इनकम जो कमा रहा है, चाहे वो धनाढ्य आदमी हो, बड़ा व्यवसायी हो, बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटा अधिकारी हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, चाहे चपरासी हो, चाहे ड्राइवर हो, कोई भी हो, सब एक्टिव इनकम। हाथ में जब तक जान रहेगी, हाथ में जब तक ताकत रहेगी, तब तक पैसा आएगा। ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, हाथ में एक्सीडेंट हो गया, नहीं चला पाया, नहीं पैसा आया। आप डॉक्टर हैं, आप गद्दी पे बैठे हैं, शटर जिस दिन खुलेगा उस दिन कोई मरीज आएगा। सरकारी जॉब में, सरकारी जॉब में क्या है, अगर आप 2 महीना ना जाइए, अभी कहानी हो जाएगी। तो पैसिव इनकम क्या है सर? यहाँ पर कोई भी इंसान, चाहे जैसा हो, जिस तरह से हो, कोई एजुकेशन हो, बस 18 साल से ऊपर उसकी आयु हो, उसका केवाईसी मजबूत हो, वो यहाँ पर 3 से 4 साल में रिटायरमेंट ले सकता है। अब कैसे? पूरे भारत में होने वाली सेल में से 7% निकलता है हर महीने आपके अकाउंट में, 10 तारीख को। पूरे वर्ल्ड में जो भी टर्नओवर जा रहा है, उसमें से 4% निकालती है तिमाही, हर तिमाही 20 तारीख को आपके अकाउंट में। आप जब तक काम करेंगे आपके अकाउंट में गिरेगा, और आप जब नहीं रहेंगे तो आपके नॉमिनी को जाएगा। अब आप मुझे बताइए सर, आज आप ये गद्दी है वहां जहां बैठे हैं आप, डॉक्टर हैं आप, जो भी हैं, क्या आपका लड़का यहाँ पे बैठेगा? आप वकील हैं, आप बहुत अच्छे वकील हैं, बड़े वकील हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, क्या ये 100% श्योर है कि आपका बेटा आपकी गद्दी संभालेगा? हो सकता है वो कुछ और समझ रहा हो। लेकिन यहां पर हम जिस लेवल पे, जिस रैंक पे, जिस पे आउट पे हम ये गद्दी छोड़ेंगे, चाहे हम दुनिया में रहें और चाहे इस दुनिया में ना रहें, नॉमिनी आपकी गद्दी बैठ जाएगी। कभी डिमोशन नहीं होता है यहाँ पे। चाहे जो आपदा आ जाए, जैसी आपदा आ जाए, आप हमेशा फल फूल रहे होंगे, आपका परिवार फल फूल रहा होगा। ये हो गया पैसिव इनकम। देन इसके बाद सर यहाँ पर क्या आता है? इसके बाद आता है सर, यहाँ 2 करोड़ का रिटायरमेंट फंड है। कान भरना आ जाएगा सामने वाले का, अगर आपने सीरियस बोल दिया ना। सर 2 करोड़ का रिटायरमेंट फंड मिलता है, और ये अब इसको ऐसे बोलना है कि वो हावी हो जाओ। सर ये संस्था 2 करोड़ का है जो रिटायरमेंट फंड देती है, हर साल देती है, 34 साल से दे रही है, और दे दे के 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आपका कॉन्फिडेंस, आपका चेहरे का एक्सप्रेशन उसको गिरा देगा। कैसे? वो अभी कैसे बताएं? अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि मैं क्यों कर रहा हूं, वाइट यांस। अब इसके बाद आप लिखिए रिकॉग्निशन, मान सम्मान। सर पूरी जिंदगी आदमी अपने घर में जिम्मेदारी उठाता है, जॉब में उठाता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का ना हो, कहीं भी हो। जब वो किचन में, जब वो घर के अंदर घुसता है, तो कोई उसको नमस्ते बोलता है? आज की डेट में सब ड्यूटी कर रहे हैं, सब भाग रहे हैं, सब मशीन हो गए हैं। जॉब में भी कोई जाता है, कोई गुड, अगर बड़ा अधिकारी है तो भले ही बोल दिया गुड मॉर्निंग सर। चपरासी को कभी बोला है गुड मॉर्निंग किसी ने? कभी उसको सम्मान मिला है? डॉक्टर से भी आदमी है जो दवा बातचीत करता है, दवा करता है। अब पुराने समय में सुनता था, मैं खुद देखता था, अच्छा डॉक्टर साहब चल रहे हैं, नमस्ते। लेकिन आज के समय ओके, वो पैसा दे रहा हूँ तो क्या थैंक यू थैंक यू। प्रोफेशनल तो लड़ झगड़ भी जाते हैं, आराम नहीं मिल रहा है कि देखिए क्या, ये मैंने दुनिया जो देखा है मैं वो बता रहा हूँ। पहले के समय संस्कार अलग थे, अभी नहीं है, अभी बहुत कम होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए नेशनल लेवल, पहले आप है जो राष्ट्रीय स्तर पे, पहले जिला स्तर, फिर आप राष्ट्रीय स्तर, फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपका मान सम्मान होता है। और मान सम्मान कैसे होता है आपको भी पता, हर महीने माला पहनो, वाह। आप ब्रॉन्ज लाइन में, आप ब्रॉन्ज कार्ड लेते हो तब भी माला पहनो, आप सिल्वर कार्ड बनते हो तब भी माला पहनो, आप गोल्ड कार्ड करो तब भी माला पहनो, आप प्लेटिनम करो तब भी माला पहनो, आप स्टार 5 हो जाओ तब भी, स्टार 6 तब भी, स्टार 7 तब भी। और जैसे जैसे रैंक बढ़ता जाता है वैसे वैसे माला बढ़ती जाती है। पहले आपको 40-50 लोग रिस्पेक्ट कर रहे होते, फिर आपको 100-200 करने लगते हैं। फिर उसके बाद 500,
और अभी देखिए 7,000 लोगों के बीच में माला पहनने का मौका मिला। तो यहाँ मान सम्मान मिलता है, और आप इसके भागीदार बन सकते हैं। 100%। यहाँ कोई जात पात और कोई नीचा ऊंचा कुछ नहीं है। बस हमारा यही मिशन है, 100 साल स्वस्थ जीवन को कैसे हमें आगे ले जाना है, और पूरा विश्व एक परिवार इसको कैसे ले जाना है, और इस बेरोजगारी को कैसे खत्म करना है, इस पर आपके माध्यम से सर, अगर किसी गरीब आदमी के घर में चूल्हा जलना लग जाए, उसको 4 पैसे आ जाए, 2,000, 4,000, 5,000 आ जाए, 10,000 आ जाए, कितना खुश होगा। नॉर्मल लाइफ में आप एक बार सोच के देखिए, कोई देगा 2,000 रुपए? 2,000 रुपए छोड़िए, 500 का नोट गिर जाता है, रात भर आदमी दिन भर सोचता है कि यार कहाँ गिरा 500 का नोट। और यहाँ पर देखिए, टीम के लिए आदमी खर्चा करता है, लगाता है, उसको चाय पानी नाश्ता कराता है, उसे खुशी मिलती है। वो अपनी टीम में देखता कोई मुस्कुरा दे तो वो मुस्कुराहट ट्रांसफर हो जाती है। वो आगे बढ़ता है तो तरह खुशी होती है। वो इन्फ्लुएंसर बनता है तो सीना चौड़ा होता है, उसका रैंक प्रमोट होता है। मतलब आप देखिए, ये खुशी तो आप जीते जी महसूस करते हैं। और जब ये पीढ़ी दर ट्रांसफर होता है, तब सोचिए, आप जाएंगे तब भी उनके परिवार वाले वो माला जपेंगे कि यही थे, इन्होंने ही जुड़वाया था। तो यहाँ पर आपको सर है जो किसी गरीब के लिए भी कर सकते हैं, यानी आप सामाजिक काम के लिए काम कर सकते हैं। आम आदमी नहीं कर सकता सर, अपना परिवार नहीं चला पा रहा, वो समाज के लिए क्या करेगा। लेकिन यहाँ आप सामाजिक, अगर आपके दिल में, अगर मन में बात आती है, 2-4 बेरोजगारों को बता दीजिएगा, हमसे मिलवा दीजिएगा, बस बात खत्म। मेरे एक्सप्रेशन याद रखिएगा, मेरा यही एक्सप्रेशन है, पहले मेरे एक्सप्रेशन, क्योंकि मैं शीशे पे मैं बार बार देखा करता था। आज मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ जैसे मैं बात करता हूँ, फील्ड पे भी बात करता हूँ या जिससे भी बात करता हूँ। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद मैंने ये डायलॉग जो सीखा है, कामनी मैम से सीखा, मैं हर एक किसी से सीखता हूँ। जैसे पांडे जी के साथ जब मैं किसी को मिलवाता था, तो पांडे जी मुस्कुराते हुए, चाहे जो बैठा हो, वो एक ही बस शुरुआती यहीं से होती थी कि अरे डॉक्टर साहब, हमारी संस्था निरोगी जीवन कैसे जिए, इस पर ये जीवन जीने की कला सिखाती। बात खत्म, यहीं से शुरू हो रहा नाटक सारा पूरा। पहला डायलॉग इतना दमदार है कि सामने वाला बनना आ जाएगा। बस क्या है ना, हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं, कॉपी नहीं करते हैं, और ये माहिर बनना पड़ेगा इसमें। और आप सब बन सकते हैं, सब खिलाड़ी बन सकते हैं, जिस जो भी आप सीखना चाहें। कामनी मैम से क्या सीखा मैंने? कामनी मैम एक चीज है जो बहुत प्रेम से कहती थी कि हम लोग है जो यहाँ पर सीखने और सिखाने का काम करते हैं। तो सीखने सिखाने का काम हो गया। देन इसके बाद हम लोग अपने परिवार के लिए इस दुनिया से जाने के बाद क्या छोड़ के जाते हैं? अब वो देखिए सोचेगा क्या कि उसके पापा चले गए, तो क्या छोड़ के गए, यही सोचेगा, यही उसके दिमाग में आएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हर आदमी के फैमिली का जो बैकग्राउंड है, दादा परदादा का, वो विरासत में अरबों करोड़ों रुपए की जमीनें नहीं छोड़ के गए, उनकी संख्या कम होगी। तो क्या छोड़ करके गए? मैम एक ही चीज बोलती हैं कि हम लोग जाने के बाद अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाना चाहते हैं, लाइबिलिटी या लीगेसी। अब ये अंग्रेजी वर्ड है, नहीं समझ में आ रहा तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। हमारे फादर तो, पापा मम्मी ने ये एक छोड़ कर गए हैं, और इसके अलावा हम कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जब आप ये बात कहते हैं कि आप अपने काम से क्या छोड़कर जाने वाले हैं, महंगाई बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, जिम्मेदारी बढ़ रही, आमदनी वहीं रुकी हुई है, वो तो बढ़ ही नहीं रही है। और कहीं आपदा आ जाए, कुछ आ जाए, कहीं नौकरी चली जाए तो और सन्नाटा। क्योंकि लाइफ में कुछ तो सिक्योर है ही नहीं, कुछ सिक्योर नहीं है। तो आदमी सोचता है कि क्या है उसके लिए फिर। तो उसके लिए फिर ये है कि 3 से, अब बढ़िया वाला डायलॉग मारना है सर, ब्रैकेट बनाया सर, 3 से 4 साल में आप यहां पर यंगेस्ट रिटायरमेंट ले सकते हैं। अब यंगेस्ट रिटायरमेंट का क्या मतलब है? सामने वाला तो बुढ़ा है, उसकी उम्र हो चुकी है, वो 60 साल का है। अब इसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब ये कैसे क्लियर होगा सर? आप इस बिजनेस में आएंगे या जो भी हैं, तो आप एक ही दिन के तो हुए, आप एक दिन के बच्चे हैं। जैसे मैं 6 साल का, 7 साल का बच्चा हूं, और 18 साल बालिग माना जाता है, 18 साल के बाद उसको मिच्योर माना जाता है।
ऐसे यहां पर भी आप अभी तो 1 साल के बच्चे होंगे। ये 1 साल जो है, 1 साल से 3 साल अगर आपने ढंग से, मेहनत से, डेडिकेशन के साथ, सिस्टम के साथ, सीखते सिखाते से, और अपने आप का ढक्कन खाली करके, यानी जो भी आपके दिमाग में है भरा हुआ है, आप इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप जो भी हैं, एक्सपर्ट हैं, वो आप हटा करके, ताकि नई चीज जाए उसमें। और फिर अगर आप 3 से 4 साल अगर आप यहाँ पर आते हैं, तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। आप ये पैसिव इनकम उठा सकते हैं। ये 2 करोड़ का रिटायरमेंट जो फंड है, उसका है जो 2 टुकड़ों में मिलता है, उसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं, और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि ये ऑलरेडी 34 साल से 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। और आप जब इसके बड़े सेमिनार में आएंगे, तो आप साक्षात देख पाएंगे ऐसे वो इतिहास रचने वाले लोग। आप नाम चाहे, अगर फिर वही बात मैं कह रहा हूं, पुराने वाले में मैंने बोला था कि फोल्डर है आपके पास, माननी पांडे जी के नाम से फोल्डर है, कामनी मैम के नाम से फोल्डर है, उजाला राजवंशी जी के नाम से फोल्डर है, आपके पास है, जिन्होंने इतिहास रचा है। चट से आप खोलिए, ये देखिए, शकल देख लीजिए। मैं तो उजाला राजवंशी मैम का चेहरा दिखा दिखा के फोटो दिखाता हूँ कि शकल देख लीजिए आप, और अचीवमेंट देख लीजिए। भाई, सफल आदमी को ही तो हम प्रस्तुत कर पाएंगे। हम तो असफल हैं। हम अभी कुछ नहीं, लेकिन हमने क्या प्रिपेयरिंग किया है। हम उसे बीसीएम बताते हैं, मैंने देखा है। जब बीसीएम के बारे में बताते हैं, तो जब मैं कहता हूँ बीसीएम की फोटो दिखाओ, हाथ की फोटो दिखाओ, पैर की दिखाओ, तो आदमी ढूंढता है कहाँ पर है, कितनी देर है। इतना टाइम नहीं है भैया। तुरंत होता है, झटपट होता है, क्विक होता है, क्विक रिएक्शन चलता है। तुरंत आपने फोल्डर खोला, ये देखिए सर, पैर में ये देखिए, हैं आपके पैरों के सारे अंग के निशान बने हुए हैं। यहीं पे जब आप खड़े होते हैं, तो ये स्टिमुलेट करता है, और सारे ऑर्गन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई करता है। ये प्रिपेयरिंग है। तो आप भी यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल पकड़िए, थोड़ा मजबूती के साथ पकड़िए, ट्रांसफॉर्म चेंज करिए, अपडेट करिए, और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और आपसे मैं बताऊं, मैं आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा, मुझे, मेरे से ज्यादा जो बिलीव था, वो हमारे बहुत ऐसे ऐसे गुरुजन हैं, उनको ज्यादा बिलीव था कि नहीं, अब है तुम आगे जाओगे, क्योंकि मेरे ही सामने आज उन्होंने बहुत इतिहास, इवन आप समझिए कि मैंने ही प्लान दिया था। आज वो स्टार गोल्ड लाइन है, गोल्ड लाइन है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा उस वक्त का देखा था। लेकिन मेरा, कहते हैं, सबकी स्थितियां परिस्थितियां एक नहीं होती, सबके चैलेंजेस एक जैसे नहीं होते। हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, हर इंसान का चैलेंज अलग होता है, और किसी का भी चैलेंज छोटा नहीं होता। ये बात मान के चलिए। आपका दुख दुनिया में सबसे बड़ा नहीं हो सकता। दुनिया में बहुत सारे आपसे भी ज्यादा दुखी हैं, मुझसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं। ये मानना पड़ेगा। हर आदमी को अपना दर्द स्वयं सहना पड़ता है, अपनी तकलीफ स्वयं फेस करनी पड़ती है, और साबित भी करना पड़ता है। अगर कहीं से आपका सिस्टम छूट रहा है, 10 कोर स्टेप बार बार बोला जाता है, 10 कोर स्टेप में आप एक बार दिमाग लगाइए, माननीय पांडे जी ने कई बार बोला कि आप देखिए कि आपका कौन सा पार्ट छूट रहा है। और जानते हैं, मुझे जहां तक लगता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो छूटता है, वो कम्युनिकेशन का छूटता है। कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, टीचेबल भी नहीं हो पाता है। क्या वाकई में आप है जो अपना पर्सनल सेशन करते हैं, उसके बाद 12 बजे करते हैं, शाम को 7 बजे करते हैं, 9 बजे आप करते हैं। एनडीओ में बताया जाता है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड प्रोग्राम में बताया जाता है, 90 डेज, केवल 90 दिन, 3 महीने का आप यहाँ पे वर्कशॉप समझ लो। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग वर्कशॉप होती, गर्मियों की छुट्टी में डांस में होता, म्यूजिक में होता, आपका हॉबीज, जो भी हॉबीज है, उसमें कोई कराटे सीखने जा रहा है, कुछ भी। 3 महीने की वर्कशॉप समझ लीजिए, 90 डेज केवल। अगर आप पर्सनल जो है वो सेशन 12 बजे और 7 बजे, ये तो छोड़ना ही नहीं है। अगर आप नए हैं तो छोड़ना ही नहीं है। आप कसम खा लो, आप भगवान की कसम खा लो, अपने माता पिता की कसम खा लो, आप दवा भी लेने जा रहे होगे तो 12 बजे और 7 बजे हम ऑन रहेंगे और सुनेंगे। पैसा नहीं है आपके पास, उसका टॉपअप अलग करा लो। 3 महीने का फीस समझ करके आप इसको 3 महीना कर लीजिए। यकीन मानिए, आपको सारी गणित आ जाएगी, आपको सब कुछ आ जाएगा इस टियान्स के बारे में, अगर आपने 3 महीने 12 बजे और 7 बजे वाला पकड़ लिया। अब कितने लोग करते हैं। दूसरी चीज, चलिए आप लीडर बन गए, बड़े हो गए, सब कुछ हो गया, क्या आप फिर एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि जो टीचेबल वाला पार्ट है, क्या वो आपकी जो टीम में कनेक्ट हो रही है। अब यहां पर होगा, मैसेज तो कर दिया, सारी चीजें कर दिया, नहीं होता है सर। बहुत किया मैसेज, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत किया मैसेज, करने से नहीं होता है।
क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है उसकी ऊर्जा एक नहीं हो सकती, आपकी जो सोच है उसकी सोच एक हो ही नहीं सकती है। आपको फोन करना पड़ेगा, अरे सर कहाँ है सर, अरे बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग चल रही है, आज माननीय पांडे जी हैं, आज है जो हमारे कुशवाहा सर हैं, आज हमारे बाबू जी हैं, आज ऐसे ऐसे लोग हैं, इनके पास ये अचीवमेंट है, आज ये जो बच्ची आ रही है अभी इतने कम समय में इतना है जो बड़ा अचीवमेंट, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। जो जिससे कनेक्ट करे उससे वो मीटिंग कराना है, ये करना पड़ेगा। और आप बिलीव करेंगे, हम इसमें माननीय डॉक्टर साहब हैं, राम सागर जी हैं, वो जानते हैं कि मैं उनको कितना फोन करता था, इवन उनकी टीम में, चाहे शशि मैम हो चाहे उर्मिला मैम हो, जो उस समय शुरू में कनेक्ट हुए थे, मैं पर्सनल फोन करता हूँ। लेकिन इसमें क्या है कि ये हमारा मतलब एकल नहीं हो सकता, ये एकल शो नहीं है, ये अगर नेटवर्किंग है तो नेटवर्किंग में सबको मिल करके करना पड़ता है। सारी, अगर आप लीडर हैं तो टीम की जिम्मेदारी, अब वो नहीं मानसिकता मिल रही तो आप उसकी मानसिकता को आप धीरे धीरे चेंज करेंगे। आपको जब वो देखेगा, जब आप जुड़ गए और आपने स्क्रीनशॉट लिया और आपने ग्रुप में डाला, तो आपने, तभी तो टीम देख रही है ना कि अच्छा सर जुड़ गए हैं, सर ने, अच्छा उन जुड़िए ना, आप है जो उनको भी पर्सनल भेज दीजिए, ग्रुप में ना डालिए, वो तो डालिए डालिए, पर्सनल भी जोड़ दीजिए, अरे मैं तो जुड़ चुका हूँ, आप तो अभी तक आए ही नहीं, कहाँ है सर, मैंने जो आपको प्लान दिया था, मैंने आपको जो वाइट चांस दिया था, दिखाया था 2 करोड़ का फंड और ये फंड, ये कैसे मिलेगा सर, 3 साल से 4 साल में आप कैसे है जो यंगेस्ट है जो बनेंगे यहाँ पर अचीवर, वो तो ऐसे ही बनेंगे, आप कहाँ हैं। इतना जद्दोजहद करना पड़ता है सर, मैंने किया है, कर भी रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, आज भी चल रहा है। ये अपडेट करना पड़ेगा, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब सामने वाले को लगेगा कि नहीं यार, ये मेरे ही भले के लिए फोन कर रहा है, ये मेरे ही भले के लिए चरस बना हुआ है, ये मेरे ही लिए है जो आगे बढ़ाने के लिए, आप कभी कभी ड्रीम भी जोड़िए। अगर उसने कोई ड्रीम बोला है तो आप ड्रीम को कनेक्ट, जब नहीं कनेक्शन बनना है तो आप उसके ड्रीम को सामने ले आइए। अरे भैया महाराज, ट्रेनिंग में आ जाओगे, बोलना आ जाएगा, सीख जाओगे, आपके घर में गया था, आपके परिवार में बच्चों को गया था, वहां मैं वादा करके आया हूँ कि 2 से 3 साल में बच्चों का, सबका परिवार का लाइफ चेंज होगा, कैसे चेंज होगा यार, हम खुद झूठे पड़ जाएंगे, हमको तो भैया झूठे ना होने दो, थोड़ा तो जानो, थोड़ा तो समझो, थोड़ा तो सीखो, थोड़ा तो ट्रांसफॉर्म करो अपने आप को, थोड़ा तो बदलो। आइए चलिए फटाक से आइए, तुरंत आइए, लिंक पर आइए, ऐसे ऐसे करके डीलिंग करनी पड़ती है और करना पड़ेगा। यही सब कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ। मैंने पीडीएफ तैयार किया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो उससे अच्छा है कि ऐसे ही वो सारी चीजें आपके बीच में रखी जाएं, जो अनुभव है, जो रियलिस्टिक हो, जो आसानी से आप तक पहुंचे, ये हमें माइंडसेट बनाना होगा। और आप सब है जो, हम सब लोग आगे जाएंगे, हम सब लोग एचडी बनेंगे। जब भी बोलिए, 2 चीजें मैं आपसे बताऊं, वो भी आप, मैं करता हूं तो करना चाहिए, माननीय पांडे जी का आदेश है, वो सिखाते हैं कि सुबह उठकर हमें जो चाहिए ऊपर वाले से वो मांगना चाहिए। फिर एक उदाहरण दूंगा, पिछली बार भी बताया था कि शाहरुख खान का एक इंटरव्यू मैंने देखा था कि सर सुबह उठ के आप क्या कहते हैं, तो कहता सुबह उठ करके मैं सीधा कहता हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम नंबर वन, आई एम नंबर वन, आई एम नंबर वन। इस मुंबई नगरी पर मैं जो बादशाह बनूंगा, इस मुंबई नगरी पे मैं राज करूंगा, जिस मुंबई नगरी में मैं अपने परिवार के साथ इधर से उधर भटक रहा था, इधर से उधर तड़प रहा था, जिन्होंने गलत किया, मुझे धुतकारा भटकारा, मैं इस मुंबई नगर, तो इससे क्या होगा, तो वो बोलता है ये ऊपर जाएगा, मैं ऊपर है जो बोल रहा हूँ, मेरे तो वही भगवान है, मेरे वही है, वही दे रहे हैं, वही देंगे भी, और कौन देगा, इस धरती पर कोई नहीं देता है। तो ये चीज मैंने यहाँ से आप जो विश करते हैं, इस महीने जो मैंने गोल सेटिंग लिया है, मैं बहुत लोगों से कहता हूँ क्या लिया है गोल सेटिंग, इस महीने जो मैंने गोल सेटिंग ली है उसे हर हाल में 100% पूरा करूंगा। चलो ठीक बोल दिया, ऊपर वाला भी कंफ्यूज, तुम भी कंफ्यूज, लाइफ भी कंफ्यूज, अचीवमेंट भी कंफ्यूज, सब कंफ्यूज, तो आप बोलिए ना कि इस महीने मैंने गोल्ड कार्ड का है जो वादा किया है, और इस गोल्ड कार्ड को मैं हर हाल में इस महीने में अपना करूंगा, या गोल्ड कार्ड करूंगी, या है जो इतना जो लिया है टर्नओवर का, वो बोलिए। 1 लाख टीएनपीवी का मेरा गोल सेटिंग है, और उसे हर हाल में 100% में पूरा करूंगा, और ये ब्रह्मांड और ये कायनात उसे पूरा करने के लिए अपनी एड़ी चुटी का जोर लगा देगी। बोलिए, पूरे दिल से बोलिए, आत्मा से बोलिए, सोल से बोलिए, खुश होके बोलिए। यही सारी चीजें हैं जो चेंज मैंने किया है और मैं करता हूं, और मुझे पूरा बिलीव है, मेरे लिए टियान्स पहले है, मेरी फैमिली बाद में है।
मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। मेरे टीम के जितने भी नए लोग हैं उन सब की जिम्मेदारी है। नहीं सब कर सकता। माइंडसेट तो चेंज हो सकता है ना, क्योंकि माइंडसेट चेंज हुआ तो सब चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर हमेशा आपका ड्रीम आगे आता है, आपके ड्रीम में दम होना चाहिए। आप ड्रीम देखिए, देखिए ये देखिए लगा हुआ है। मैं बोलता वही करता हूँ। देखिए लगा हुआ है, लिखा हुआ है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मैंने 5 साल हो रहे हैं इसको। पापा मम्मी को गए 4 साल, और मेरे पापा इसको देखते थे। 4 साल, सॉरी 4 साल। तो वो हंसते थे, कहते थे ये देखो, बाहर टूटी वो रखी है और ये इतनी बड़ी गाड़ी से चलेंगे। जब जब मेरे पापा इधर से जाते थे तब तब वो मुझे 10 गाली दे के जाते थे। कहते थे ना हुई सब फर्जी पैसा बर्बाद कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सर ये चैलेंज है, जो आपको कहे नहीं कर पाओगे तो समझिए आपका खून उबलना चाहिए। और अगर आप कंफर्ट जोन में बढ़िया सा, जय सीताराम जी की, बढ़िया 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 सा कर तो रहे हैं, मेहनत चल तो रहा है, प्रयास कर तो रहे हैं, तो फिर आप सर प्रयास ही करते रह जाओ। क्योंकि आप अब यही बोल ही रहे हो कि मैं प्रयास कर तो रहा हूँ, मैं कर तो रहा हूँ, प्रयास कर तो रहा हूँ, बातचीत कर तो रहा हूँ। इससे नहीं काम चलेगा। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। कैसे चाहिए? चाहे जितनी विकट परिस्थितियां हो, चीजें बनती चली जाएंगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। ये सबकॉन्शियस माइंड में आप डालिए कि मेरी टीम अच्छे काम कर रही, मेरी टीम जबरदस्त चल रही, मेरी टीम में सब रैंक प्रमोट कर रहे हैं, सब अपना टूर अचीव कर रहे हैं, सब अपना पे आउट बना रहे हैं, मेरी टीम बहुत बढ़िया चल रही है। ये बोलना पड़ेगा, और वाकई में हो भी रहा है। कहते हैं दोस्तों, मैं क्यों काम कर रहा हूँ मेरा वो क्लियर है, मुझे कब जाना है ये भी क्लियर है, और ये अचीवमेंट किस लिए है वो भी क्लियर है, 100% क्लियर है। तो क्या हमारा क्लियर है? थोड़ा कंफर्ट जोन, अगर आपका कोई जिम्मेदारी है तो आप इसकी मेहनत इधर ज्यादा करनी पड़ेगी। आप सोचिए इस बात को, मानना पड़ेगा आपको। 1 घंटा काम करके सपने नहीं पूरे हो सकते। शुरू में चलता है, लेकिन जब कोई लीडर बन जाता है, जिम्मेदारी हो जाती, तो आप कितने घंटे काम कर रहे हैं। ये तो हो गया एक कम्युनिकेशन वाला सिस्टम। और एक होता है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग किससे कर रहे हैं? मुझे ये भी चीज कामनी मैम ने बताई थी। ये काउंसलिंग वाला पॉइंट ही पूरी लाइफ मेरा यू टर्न किया। ये मैं यकीन बता रहा हूँ आपसे। हर चीज नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये काउंसलिंग वाला पॉइंट ही है। एक ऐसा पेच ऐसा था, उसको ऐसे सटक से निकल गया, पूरा माइंडसेट बदल गया। तो आप भी काउंसलिंग करिए। जो भी हो, जिनसे भी आप समझते हो, बातचीत करते हो, उनसे काउंसलिंग करिए। और अगर काउंसलिंग के बाद कोई बातचीत निकल के आ रहा है तो उसको फॉलो भी करिए। क्योंकि जबरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ कोई बॉस नहीं है। और आपका ईगो, वो भी देखना। तो कहीं ये पूरा दबाव तो नहीं है इस तरीके का। बहुत सारी चीजें आती, मैटर आती हैं। मैं यकीन से आपको बता रहा हूँ कि ये मंथन करने का विषय है। जो भी अचीवमेंट हो, जैसा भी हो, जैसे भी चल रहा है, क्या आप काम कर रहे हैं तो आपके काम से आपको पैसा आ रहा है? चलिए ठीक है, शुरू में किसी को नहीं आता है। लेकिन अगर एक लेग पे काम हो रहा है, दूसरे पे नहीं हो रहा है, तो फिर पैसा नहीं आ रहा है। तो अब यही थोड़ी ना कह सकते हैं कि आएगा एक दिन। एक दिन यही समझाते समझाते शरद जी चले गए। हंसते बोलते खिलखिलाते उनको भी यही समझाता था। बड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने उनको ये बात कही थी कि सर आज आप यहाँ पे गद्दी पे बैठे हैं, ये आपका है जो 30 साल का करियर है। आज आपके सारे क्लाइंटेज आपसे कनेक्ट है, आपकी वाइफ नहीं बैठ पाएंगी। ये बोला है, मैंने उनसे डायलॉग बोला है। आपकी फैमिली में ये, अब देखो क्या होगा। ये जीवन हल्के में मत लीजिए प्लीज। बहुत सीरियस होकर के यहाँ पर माइंडसेट बदलना पड़ेगा। बहुत गहराई के साथ, बहुत ही सीरियस के साथ हमें इस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ना होगा। तो 8:29 हो गया, सॉरी, बहुत लेट हो गया। तो मैं वापस बुलाना चाहूंगा। मेरी वजह से अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं टियान्स क्यों कर रहा हूँ मेरा क्लियर है, और कैसे कर रहा हूँ ये भी क्लियर है, कब तक होगा ये भी क्लियर है, और माइंडसेट भी है। तो इसको हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में विजय सर हैं, तो बैक टू होस्ट सर। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे को होस्ट लीडर हैं, आप सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट करके एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे ग्रेट मिंटो मिस्टर अभय सर के लिए, इतना ग्रेट सेशन लेने के लिए।